जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज के 5 मिनट के सेशन में हम ज्योग्राफी की एक इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे, दैट इज द हीट वेव्स। आईएमडी ने किस तरीके से हीट वेव्स को डिफाइन किया है अलग अलग रीजन्स में। फॉर एग्जांपल, हिल्स पे क्या डेफिनेशन रखी है, कोस्ट पे क्या डेफिनेशन रखी है एंड प्लेन्स पे उसकी क्या डेफिनेशन रखी है, ये तीनों डिस्कस करेंगे। इससे पहले दिसंबर और जनवरी में हमारे पास कोल्ड वेव्स का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। अब हमारे पास अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है अबाउट द हीट वेव्स। द हिंदू का ये आर्टिकल था ऑन इंडियाज हीट एक्शन प्लान, जिसमें आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव्स को यहाँ पर डिफाइन किया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन की हीट वेव्स की डेफिनेशन क्या दी है। आईएमडी के हिसाब से हीट वेव की डेफिनेशन फिजियोग्राफी ऑफ अ रीजन के हिसाब से चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने भारत को लीजिए प्यारे से, तो देखिए ये डेजर्ट का इलाका है, ये ग्रेट प्लेन्स का इलाका है, ये हमारे पास पेनिसुलर इंडिया का पार्ट आ गया, ये हमारे पास हिमालयस आ गया, उसके बाद हमारे पास वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये हम करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, फिजियोग्राफी में। तो ये कह रहा है कि हीट वेव्स की डेफिनेशन प्लेन्स में अलग हो सकती है, कोस्ट पर अलग हो सकती है एंड हिल्स पर अलग हो सकती है। अब ये क्या है डेफिनेशन, लेट्स सी। आईएमडी कहता है कि अगर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज्यादा होगा प्लेन्स में तो उसको हीट वेव कहा जाएगा। अगर वो 37 से ज्यादा होगा कोस्ट में तो उसको हीट वेव्स कहा जाएगा। एंड अगर वो हिल्स पर 30 से ज्यादा होगा तो उसको हीट वेव्स कहा जाएगा। तो अब इससे खुद ही अगर फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन आता है तो हिल्स पे सबसे कम होगा 30, आपको पता है हिल्स ऑलरेडी हाइट्स पर है। कोस्ट ऑलरेडी मॉडरेट टेम्परेचर के साथ है तो 37, प्लेन्स पे 40 से ज्यादा होगा तो उसको हीट वेव कहा जाएगा। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब हीट वेव को टेम्परेचर के हिसाब से भी यहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है। अगर नॉर्मल हीट वेव क्या होगी, नंबर वन इज नॉर्मल हीट वेव, द डिपार्चर इज 4.5 टू 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इतना डेविएशन होता है 4.5 से 6.4 तो उसको नॉर्मल हीट वेव कहा जाएगा। सेवियर हीट वेव, जब डिपार्चर इससे ज्यादा होगा तो उसको सेवियर हीट वेव कहा जाएगा। Heat wave declaration could also based on the actual maximum temperature. Heat wave is when this figure is greater than 45 degrees centigrade and a severe heat wave when it is greater than 47 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ये कह रहा है कि अगर वो 45 से ज्यादा होगा फिगर तो उसको कहा जाएगा नॉर्मल, एंड 47 से ज्यादा होगा तो उसको कहा जाएगा सेवियर हीट वेव। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन खत्म होते ही आपको इसकी पीडीएफ फाइल, ठीक है, और पीपीटीज हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या प्लान बनाए हैं, तो स्टेट लेवल पर प्लान बनाए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए हैं और सिटी लेवल पर इसके हीट एक्शन प्लान्स बन गए हैं, जो यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं कि किस तरीके से इसे डील किया जाएगा, जो इसके एडवर्स इंपैक्ट आएंगे, ठीक है, उसको कैसे डील किया जाए, रिकवर कैसे किया जाए, इस प्रॉब्लम को मिटिगेट कैसे किया जाए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री जी, स्टेट में जो डिजास्टर होती है उसको मुख्यमंत्री करते हैं, और आईएमडी इस पे लगातार काम कर रहे हैं 23 स्टेट्स के साथ टू डेवलप HAP। डन। देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, अभी इसका कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं है, बट एटलीस्ट 23 स्टेट्स जो हैं अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मींस वो प्लान्स हैं उनके सिटी लेवल पर। एंड उड़ीसा और महाराष्ट्र इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अपने HAPs दिए हैं। तो इस पूरे सेशन में NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपको पता हो, इसके अलावा हीट वेव्स की क्या डेफिनेशन दी गई है आईएमडी से वो आपको पता हो। नाउ बिफोर एंडिंग द सेशन, 1 मई से हमारे सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। NDA, CDS, AFCAT, CAPF, SSB, ये सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में ये स्टार्ट होंगे 1 मई 2024। अभी 21 अप्रैल को एग्जाम है, ऑलमोस्ट अभी 3 दिन के बाद, ठीक है। उसके बाद 10 दिन का थोड़ा सा गैप रखा गया है एंड 1 मई से सारे बैचेस हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। प्लीज आप जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल कराइए सो दैट सितंबर वाले एग्जाम के लिए आप बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाए। बिकॉज अगर आप लास्ट के 1-2 महीने में हौच पौच करेंगे, ठीक है, रश अप करेंगे, तो उस टाइम पर ना तो आपकी तैयारी अच्छे से हो पाती है एंड ना टीचर अपना बेस्ट दे पाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो इसलिए जो इनफ टाइम रिक्वायर्ड है
4 to 5 मंथ्स वो अच्छे से दीजिए, उसमें करंट अफेयर्स पढ़िए, जो आपके सोर्सेज हैं एनसीईआरटीज एंड ऑल, सारे सोर्सेज पढ़िए, जो आपको राष्ट्र सेवा चैनल पे बताए जाएंगे सोर्सेज ढंग से उनको फॉलो कीजिए। उसके बाद मैं कह सकता हूं कि आप एग्जाम देने की स्थिति में होंगे एंड एक अच्छे लेवल पर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुके होंगे। सो विद दीज वर्ड आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।